अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत ईद मीलादुन्नबी हम कहते हैं, यानी रबीउल अव्वल शरीफ को हम ईद मीलादुन्नबी कहते हैं कि वहाबिया दयाबना ये कहते हैं कि ईद तो इस्लाम में दो ही है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ये सुन्नी लोग तीसरी ईद कहाँ से लेकर आ गए, आप इसे ईद मीलादुन्नबी क्यों कहते हैं? तो इसी हवाले से आज आपके सामने हम कुछ हकीकत पेश करना चाहते हैं, ध्यान से सुनकर इसे समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि ये जो सवाल है ना, ये बुनियादी तौर पर इस सवाल की कोई अहमियत ही नहीं है। ये बिल्कुल ज़्यादती वाली और सरासर गलत सवाल है कि इस्लाम में दो ही ईद है। कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद व नसारा ये खेल कूद करते थे कुछ ख़ास दिनों में। जब हुज़ूर मदीना तशरीफ़ ले गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर को दो दिन ख़ास अता फ़रमाए, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। तो वो तो दोनों ईद के दिन है ही हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि बस यही दोनों ईद का दिन है, इसके अलावा तीसरी कोई ईद ही नहीं है, तो यार आप ख़ुद अपनी ज़बान में ईद उल फित्र के दूसरे दिन को आप क्या कहते हैं? दूसरी ईद नहीं कहते हैं। तीसरे दिन को क्या कहते हैं? तीसरी ईद नहीं कहते हैं। कुर्बानी के जो 3 दिन हैं, आप पहले दिन को पहली ईद, दूसरे दिन को दूसरी ईद, तीसरे दिन को तीसरी ईद कहते हैं। तो आप तो खुद कहते हैं यार, फिर आप इस्लाम में तो दो ही ईद है ना, ईद और बकरे ईद। फिर ईद में 3 दिन, बकरा ईद में 3 दिन आपने, ये तो 6 ईद हो गई। इसी तरह आप अरबों को देखिए, उनके आज़ादी का जो दिन होता है उसे ईद उल वतनी वो कहते हैं, यानी आज़ादी का दिन, आज़ादी की खुशी। तो दरअसल ये है ना कि आपने ईद के मतलब को ही नहीं समझा है। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। ईद के माने खुशी के होते हैं। अक़ाइद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है कि जुमा मुसलमानों के ईद का दिन है। अब पूरे साल में तकरीबन 52 जुमा पढ़ते हैं, तो अब 52 मरतबा तो जुमा ही जुमा वाली ईद हो गई, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही ईद है। तो हुज़ूर ने तो हर जुमा को मुसलमानों का ईद, मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। इसी तरह बुखारी शरीफ वगैरह की हदीस मुबारका में सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक यहूदी ने अर्ज़ किया कि कुरान में अल्लाह ने एक ऐसी आयत नाजिल की है, अगर वो यहूद पर नाजिल होती तो हम उसे ईद का दिन, उस दिन ईद का दिन होता हमारे लिए, ईद के तौर पर हम मनाते। तो हज़रत उमर ने कहा वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम, ये वाली पूरी आयत। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम उस दिन को जानते भी हैं और ये भी जानते हैं कि वो कब नाजिल हुई है, और ये भी जानते हैं कि वो कहाँ नाजिल हुई है। और यही रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि ये दिन, यानी जिस दिन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरह माइदा की ये आयत नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं ये दिन गोया 2 ईदों का मजमुआ था, इसलिए कि ये अरफात के मैदान में नाजिल हुई, अरफात का दिन था और जुमा का दिन था, तो गोया मुसलमानों के लिए उस दिन 2 ईद थी। तो ये तो अहादीस से साबित है कि ईद, जुमा का दिन भी ईद है। जिस दिन ये आयत नासिल हुई थी अरफात का दिन था, उसे भी ईद का दिन करार दिया गया। इसी तरह आप अपनी ज़बान में दूसरी ईद, तीसरी ईद कहते हैं। इसी तरह अरबी लोग अपनी आज़ादी के दिन ईद उल वतनी कहते हैं। तो भाई ये बुनियादी तौर पे आपका सवाल ही गलत है कि सिर्फ 2 ही ईद है। ईद साल में कई हो सकती हैं। ईद खुशी के दिन को कहते हैं, जिस दिन आपको खुशी मिले आप उस दिन ईद के तौर पर मना सकते हैं। आप अपनी ज़बान में कहते भी हैं कि जब आपको कोई खुशी हासिल हो जाती है तो क्या कहते हैं, यार आज तो मेरी ईद का दिन है, यानी मुझे इतनी खुशी हासिल हुई है ना। तो फिर ईद तो 2 ही है ना, आपको कहाँ ईद का दिन अलग से मिल गया है? तो ये खुराफात वाली चीज़ें राइज ना करें। इस्लाम ने वसात दी है तो वसात रखें, उसे घेराबंदी करने की कोशिश ना करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔